आपको याद है जब आप पेरिस गए थे शायद, और आपने रफाल को आपका हैंडओवर हुआ था, तब टीका स्वस्तिक लगाया था। स्वस्तिक बनाया था, स्वस्तिक ओम लिखा था, ओम लिखा था। वहाँ पे इधर की जो लॉबी है, नींबू भी रखा था। हाँ, बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। और इधर की हमारी परंपरा, नहीं, आपकी परंपरा तो हमारी परंपरा है, वही तो सनातनी परंपरा है, मगर यहाँ की लॉबी शुरू हो गई थी। ये देखिए कम्युनल पॉलिटिक्स। करने दीजिए, इसको कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। यदि अपने कोई ईश्वर को याद करने के लिए कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई मंदिर में बैठकर पूजा करता है उसका भी स्वागत है, जो नमाज पढ़ता है उसका भी स्वागत है, जो सिजदा करता है उसका भी स्वागत है, कोई चर्च में जाता है उसका भी स्वागत है। सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबका ईश्वर तो एक है। मगर मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था उस लॉबी को लेकर। आपको आपके राजनीतिक करियर को मैं बहुत सालों से, मतलब मुझे मौका मिला है उसको देखने में, आपको फॉलो करने में, मगर मैं आपको लुटियन का नेता नहीं मानता, क्योंकि आपकी सोच वो लुटियन वाली सोच नहीं है। मगर लुटियन की जो एक लॉबी होती है राजनाथ जी, वो तो हर चीज़ को एक दायरे में देखती है ना, तो अभी भारत जिस दिशा पे जा रही है, हर चीज़ पे शंका, डाउट, ईवीएम हो, कुछ भी हो। और अग्निपथ को लेकर मेरा सवाल, अगला सवाल ये है, यही लुटियन की लॉबी अग्निपथ स्कीम पर जो मन में आए बोल रहे, लोगों के बीच में जाकर कह रही है कि आप अग्निपथ मत बनिए, आप वर्दी मत पहनिए, आप देश की सेवा मत करिए, आपकी लाश वापस आ जाएगी मगर सरकार आपको नहीं मानेगी। आपने देखा होगा, दुख तो होता होगा आपको, क्योंकि कितनी कोशिश आपने की है। क्या इसका प्रभाव हुआ है हमारे युवकों पर? बिल्कुल नहीं। इसका प्रभाव क्या हुआ है? और इस पर थोड़ा सा आप खुलकर बोले, क्योंकि मैं खुल के बोलना चाहता हूं। हाँ, इस पर आप जरा डिटेल में बोले कि अग्निपथ स्कीम को लेके सच्चाई क्या है। अग्निपथ के अंतर्गत जब जवानों का सिलेक्शन होना था, बड़ी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में नौजवान से भर्ती हुए थे। और मैं समझता हूँ अग्निपथ की हमारी जो योजना है उसको लेकर जो एक गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा करने की कुछ लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर की राजनीति। बिल्कुल, मैं समझता हूं देश का हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि हमारे फोर्स में, सीमा की सुरक्षा करने वाले जो लोग, हमारे देश की सुरक्षा करने वाली जो हमारी आर्मी है, उसके अंदर यूथफुलनेस होनी चाहिए। 100% नौजवान लोग होने चाहिए। 100%। अब 18 साल का नौजवान जो काम कर लेगा, वो 50 और 55 और 60 साल का व्यक्ति हमको कोई कह देगा तो हम वो नहीं कर पाएंगे। आप कर पाएंगे? आप काफी नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। मगर ये एक तो हमारी फोर्स में यूथफुलनेस आनी चाहिए जी, नए रक्त का प्रवाह बराबर जो है ये बने रहना चाहिए। उस दृष्टि से यह एक नई योजना अग्निवीर की यह लाई गई है। यह वेल कंसीडर्ड है, हमारी यह योजना जो लाई गई है।